नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के संस्कृत का तीसरा भाग, जिसका नाम है अलस कथा। आलस्यों की कथा अलस कथा है। इसमें हम 4 आलस्यों के कथा का वर्णन करेंगे, 4 आलस्यों के बारे में वर्णन करेंगे। और ये एक कैसी कहानी है? ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है, हास्य कहानी है ना। ये हास्य और व्यंग मनोरंजन से भरा पूरा कहानी है, तथा ये हमारे मनुष्य में जो अवदोष है, मनुष्य में जो दोष गुण है, उनकी शिक्षा प्रदान करता है। कौन? तो अलस कथा। तो अलस कथा के लेखक कौन है सर? तो अलस कथा के लेखक है कौन? विद्यापति। कौन है? और वो कौन थे? तो वो मैथिली कवि थे। कौन थे? मैथिली कवि। और उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है, जिस ग्रंथ का नाम है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ। इसका नाम क्या है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ। और इस पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में ही वो बताते हैं धर्म, अर्थ, काम इत्यादि के अनेकों रचना का वर्णन करते हैं। एक किताब है, एक ग्रंथ है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ। उसमें धर्म, अर्थ, काम का बहुत सारी कहानियां दी हुई है, जो मनोरंजन है। जो कैसी है? ये मनोरंजन हास्य से प्रेरणादायक भी है। मनोरंजन हास्य करवा कर भी प्रेरणा देता है। बताओ, हंसाते हंसाते तुमको ज्ञान का भी बात सिखा दे। हंसाते हंसाते हम तो ज्ञान का बात सिखाएंगे इसमें। अब होता क्या है? आलस वाले कहता किसे है सर? पहले आलस होता क्या? आलस एक बहुत बड़ा रोग है, इंसान का बीमारी है। ऐसा बीमारी जिसमें लोग काम करने से बचता है या किसी काम को देर से करता है। पापा बोला बेटा पानी ला दो, नहीं अच्छा रुकिए लाते 5 मिनट और, 5 मिनट और पिताजी, 5 मिनट। सो गया, उठो जी, सुबह हो गया, पढ़ने अभी टाइम है, 4 बजे नहीं किया, अभी मात्र 10 मिनट टाइम है, रुकिए 10 मिनट सोएंगे ना। उठा, रुकिए और 1 मिनट टाइम है, उठेंगे। ऐसे करते करते 4:30 बजे जाता है, टाइम आधा घंटा पार। ये होता है आलसी, है कि ना। इसमें आलसियों बहुत संख्या हम लोग में भी है। अब हम उनका वर्णन भी करेंगे कौन आलसी है। तो एक मिथिला में एक मंत्री हुआ। मिथिला में क्या हुआ? एक मंत्री हुआ, जिसका नाम हुआ क्या? वीरेश्वर। मिथिला के एक मंत्री थे, जिसका नाम हुआ वीरेश्वर। और यहां से हम कहानी की ओर आते हैं। कहानी यहीं से है कि मिथिला का एक मंत्री हुआ, जिसका नाम हुआ वीरेश्वर। और उसका जो गुण था ना, वो दानी था। दानी, कारुणी, मतलब लोग का भला करने योग्य आदमी, लोग का भला बेसी करता था, है ना। कौन? ये वीरेश्वर। वीरेश्वर जो था कैसा था? तो दानी और कारुणी था। वह लोगों का बहुत सारा हेल्प करता था। वो करता क्या था? तो वो संकटग्रस्त लोगों को, है ना, वो संकटग्रस्त लोगों को, यहां से जोड़ दो इसको, वो संकटग्रस्त लोगों को, अनाथ को प्रतिदिन भोजन देता था। कौन? मिथिला के मंत्री वीरेश्वर जी। वीरेश्वर जी जो थे, इतने दानी करुणी थे कि जो लोग दिक्कत में है, भोजन नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को भोजन, अन्न, वस्त्र आदि दान करता था। लेकिन वो जो है ना, आलसियों को भी बीमार मानता था। आलसियों को भी बीमार मानता था, इसलिए वो आलसियों को भी अन्न वस्त्र दिया करता था। तो क्यों दिया था? वो कहता है निर्गति च सर्वेषां पुरुषो प्रथमा किंच क्षमते कर्तु जठनोपि वीनना। उसका अर्थ है, उसका मानना है कि कहता है संसार में सबका उद्धार करने वाला तो कौन है, लेकिन आलसियों के गति का कोई उद्धार कोई करेगा तो हमारे ऐसा दानी आदमी ही कर सकता है। क्योंकि आलस्यों गति बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए उसका गति को हम उसका गति में और गति बढ़ाने का हम क्या करते हैं, उसका मदद हम कर सकते हैं। कौन? मंत्री वीरेश्वर। तो उन्होंने क्या किया? वो आलसियों को रखने के लिए एक आलसशाला बनाया, एक हॉस्टल टाइप का बनाया आलसशाला। जितना आलसी सबको रखेंगे, खाना पीना व्यवस्था, कपड़ा लता व्यवस्था देंगे, उसको दे रहा था। इसमें आलसियों के लिए व्यवस्था की गई, जिसे देखकर अब देखा कि अमन तो आलसी था। अमन को फालतू बुलाया गया, कहाँ पे? आलसशाला में बुलाया गया। अब उसको देख के बनावटी आलसी बन गया शिवम। सलाम, अमन को फ्री से कुछ मिल रहा है, खाने मिल रहा है, पीने मिल रहा है, रहने मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, तो कम करते हम भी होना चाहते हैं। मतलब जो नहीं भी था, थोड़ा जो आलस नहीं भी था, वो भी चले गया फ्री खाने के लिए। अब फ्री में बढ़ता है तो फ्री में सब लेने लगते यार, तो आ तो गया। अब मंत्री जी पता चल रहा है कि जो आलसी नहीं है वो भी आ रहा है, तो परीक्षा कैसे ही आलसी भगा दे, कैसे हम चेक करो? कोई तो थर्मामीटर है, उसमें लगा दो, चेक करो तुम आलसी है कि नहीं है।
ये तो मन की बीमारी है, इसको पढ़ने के लिए कोई आता तो नहीं है। तो वो दिमाग लगाया एक बार, बोला मंत्री बोला बाबू एक बार जाओ इसमें क्या करो, आग लगा दो। क्या लगा दो, क्या लगा दो, ये घर में आग लगा दो। आग लगा दिया। परीक्षा लेने के लिए क्या किया, परीक्षा लेने के लिए अलगशाला में आग लगा दिया जाता है। जब आग लगा दिया, जैसे बनावटी लोग धूर्त लोग था, वो तो भाग गया फटाक से ना, बोला मालसी नहीं जो भाग रे भाग रे भाग आग लगा, भागे रे, सब भाग गया। जो धूर्त लोग था, जो आलसी नहीं था वास्तव में, उसे तो भाग गया। पूरा दौड़ रहा है, इसमें दौड़ रहा है, आग लग गया, कपड़ा पहनना चाहिए भाग रहा है, तो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, सब भाग गए। लेकिन ये जो चार आलसी है ना जी, ये चार आलसी है ना, वो सुतले रह गया। इस सुता हुआ आलसी देख लो कौन सा है, नाम देख लो, ASRAM। अब जो तो लोग अर्थ निकालो समझ में। अभी 4 को आलसी सोया हुआ है, अब 4 को सोया हुआ है, घर में आग लगा हुआ है, सुतले है। अब लोग हल्ला कर रहा है कि आग लगी आग लगी आग लगी आग लगी, लेकिन 4 सुतले हैं। अब सुतले में एक तो है अपना माथा पर से चद्दर उठाता है, हटाता है, मुख से हटाते हुए बताया अहो कथम कोलाहल, अरे कहां हल्ला हो रहा है जी। फिर दूसरा अपना मुंह से हटाता है, बोलता है अस्मिद गृहे अगलम नग्नि अस्ति, लगता है घर में आग लग गई है। फिर तीसरा वो तो आप फिर सो जाता है। फिर तीसरा आता है, तीसरा बोलता है कूडपी तथा धार्मिको नास्ति यो इदानी जल रे भी कटित। यहाँ पे कौनो धार्मिक लोग नहीं है क्या कि जो इसमें आग में पानी डाल के आग को बुझा दे। लेकिन चौथा जो है वो बड़ा अच्छा है, वो बोलता है अयो वाचाल कितना बोलोगे जी, कितना डिस्टर्ब करोगे सोने में हमको है, चुप कति वचनानी सुप्ता, कितना हल्ला कर रहे हो यार, सुप्ता 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 सो जाओ, समझे। और जब ये 4 का कहानी जब 4 आदमी नहीं निकल पाता है तो हमारा वीरेश्वर जी को पता चलता है साला ये 4 यही 4 ओरिजिनल आलसी है, इसके अलावा सब कौन था, सब धूर्त था। ये 4 आलसी का झोटा पकड़ता है, पकड़ के घिसियाते हुए बाहर निकाल देता है, जान बच जाता है चारों। और यही मेरा कहानी था। तो कहता है, कहा गया है क्या, इसमें कहा गया है पुत्र की गति माता के द्वारा और पति की गति पत्नी के द्वारा, और इस संसार में आलसियों की गति कारुणी दयावान व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। गति मतलब उसमें ऊर्जा का प्रभाव कोई करता है। तो पुत्र में माता के द्वारा गति होता है क्या ना, पुत्र में गति किसके द्वारा होता है, माता के द्वारा, है कि ना। और पति में पत्नी के द्वारा, और इस संसार में आलसियों की गति हमारे जैसे दयावान कारुणी लोगों के द्वारा होता है। ये बात बोलते हैं हमारे वीरेश्वर जी। कहानी मजा आया, कहानी खत्म। अब इससे तुम लोग ऑब्जेक्टिव बना सब्जेक्टिव बना सकता है। अब बोलेगा हमें कौन से दोष को त्याग देना चाहिए, तो अलग दोष को त्याग देना चाहिए। ये कहां से लिया गया है सर, तो ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है सर। इसके लेखक कौन है सर, तो इसके लेखक विद्यापति जी हैं। मिथिला का मंत्री कौन था, तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। अरे मिथिला का मंत्री कौन था, तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। अब मैथिली कवि कौन था, तो मैथिली कवि विद्यापति था। अरे बोलो भैया यस या नो, कौन ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है कि ना। कोई बड़ा चीज था, खत्म। अब इस पे कहानी बहुत सारा क्वेश्चन आंसर बनेगा, तो फट से ना बना सकते।